हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शर पसंद का एपिसोड 23 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि शाज़मीन जो है वो अपने घर से निकलती है, यहाँ पर जो है जब वो रास्ते में जाती है तो उसे हफ्सा रास्ते में गिरी भी नज़र आती है। वो उसे लेके ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाती है और हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है, उसके कुछ टेस्ट होते हैं। यहाँ पर शाज़मीन उसकी खाला उसकी वालदा को फ़ोन करके जो है वो बुला लेती है कि आप यहाँ पर आ जाइए, मैं यहाँ पर इसे ले आई हूँ, अब वो ठीक है। वो जनरल फिजिशियन जो है वो देख कर ये कहती है कि मैं जो है कुछ सही नहीं बता सकती। गायनी जो है वो देखकर और इसके टेस्ट करवा कर ही कुछ आपको बता सकती है। गायनी को जब दिखाया जाता है तो शाजिया आंटी जो है वो शाज़मीन को बताती हैं कि उसकी जो है ओवरी में कुछ सीस्ट हैं, जिसका जो है वो दर्द उठने की वजह से जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और डॉक्टर का कहना है कि उसको सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाए और इससे जो है शादीशुदा ज़िंदगी पर उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी बेटी हफ्सा की मंगनी जैसे कि कर चुकी है, उसे डर होता है कि कहीं उसका रिश्ता ना टूट जाए। वो ये बात डॉक्टर को भी कहती है तो डॉक्टर कहती है इसमें डरने की कोई बात नहीं है, अगर आप ऐसा समझती हैं तो आप इसके ससुराल वालों को मत बताइए। यहाँ पर डॉक्टर से मिलने के बाद वो अपने बेटे से मशवरा करती है और शाज़मीन को भी बताती है। तो शाज़मीन कहती है कि आप इसके ऑपरेशन का कर लीजिए, ऐसा मत सोचें, ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल तो ये आम सी बात है। उनकी बहन जो है वो अपनी बहन से लड़ाई झगड़ा करती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। तो वो अपने माँ और बाप के रूम में जाकर शोर मचाती है कि मुझे जो है इसने बाहर निकाल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, हर कोई मुझसे नाराज़ रहता है। यहाँ पर रुबीना जो है वो अपने शौहर को कहती है एक तो आपकी बेटियाँ का आप हर चीज़ में साथ देते हैं, इनको बिगाड़ कर रखा हुआ है, जिस पर वो कहते हैं कि ये तुम पर ही गई हैं। अब तो वो कहती है मुझे भूख लगने लगी है, जिस पर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पेट में कीड़े हैं, जाओ उसका इलाज करवाओ। हफ्सा का जो है शाजिया फ़ौरन ऑपरेशन करवाना चाहती है और ये बात जब फरासत भाई को और रुबीना को पता चलेगी तो वो पूरे महल्ले में ढंडोरा पीट देंगे। यहाँ पे पार्क में जो है वो शाज़मीन को टकरा जाएगी और शाज़मीन उससे जब पूछेगी कि तुमने गायनी को दिखाया तो वो बताएगी कि हाँ दिखाया और उसने ऐसे सब कहा। तो रुबीना ये तमाम बातें सुन लेगी। घर आकर वो फरासत को कहेगी कि मैंने जो है हफ्सा की तमाम बातें जो है वो शाज़मीन से करते हुए सुन लिया था। एक लड़की, वो भी कवारी लड़की का जो है वो गायनी के पास जाने का क्या काम, हम अंग्रेज़ों के माहौल में तो नहीं रहते, फिर वो गायनी के पास क्या करने के लिए गई थी। यहाँ पर वो कहता है कि आप डरो मत, आप कैसे इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं, इतना अच्छा भला कैसे सोच लेते हैं। जिस पर फरासत भाई अपनी बेगम को कहते हैं कि तुम किसी से भी ये बातें अब मत करना, जो तुम्हारे दिल में है उसको दिल में ही रखो, एक लड़की का मामला है, कहीं ऐसे ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए। जिस पर उसकी बेगम उसे कहती है आप इतने अच्छे कैसे हैं, उस लड़की ने आपके साथ बुरा कहा, आपको चोर डाकू बनाया, आप फिर भी उसके लिए इतना भला सोच रहे हैं, इतनी अच्छी बातें आप कैसे कर लेते हैं। जिस पर फरासत कहते हैं कि अल्लाह तो जो है ना वो सब देख रहा है, उसने जो किया अल्लाह ने उसे दिखा दिया, अब तुम जो है ज़्यादा मत सो। फरासत जो है वो शाजिया के घर के जो है वो चक्कर लगाएगा और उसके घर पर नज़र रख के बैठेगा और फिर जो है वो बोलेगा अब पता चला ना कि अब क्या होने वाला है। यहाँ पर वो हॉस्पिटल तक भी जाएगा। हॉस्पिटल में जाकर वो मोबाइल की रोशनी में जो है वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड भी करेगा कि हफ्सा को एडमिट कर लिया गया है और उसका ऑपरेशन है। वो पूरे महल्ले में रुबीना ये बात फैला देगी, यहाँ तक कि उसके ससुराल तक को पता चल जाएगा, फिर तैमूर को भी पता चल जाएगा और साथ साथ जो है उसकी सास को भी पता चल जाएगा। उसकी सास कहेगी अमन ऐसी बातें कैसे कर सकती है, ये मेरी होने वाली बहू है, आखिर इनका दिल नहीं कटता है, किस तरह के लोग हैं। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।